सारे राजा सेनापतिया राजकुमार। देश देश के सारे राजा सेनापतिया राजकुमार, कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे लेकर सेना बांध कतार। कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे लेकर सेना बांध कतार। ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। राज राज के राजमार्ग सब जाते सम्रांगण की ओर, जाते सम्रांगण की ओर। दिशा दिशा में गगन भेद तो ऊंचे युद्ध घन घोर, ऊंचे युद्ध घन घोर। रथ घोड़े हाथी पैदल सब बड़े आ रहे करते घोष। रथी सारथी महारथी अति रथी न रुकता जिनका जोश। धड़ धड़ घू घू खड़र खड़र तरह तरह के बढ़ते यान। सर सर सन सन सगन सगन पर धूल गगन का छुए विधान। ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। दिन के संग शिखंड संग द्रुपद के वीर अपार, संग द्रुपद के वीर अपार। हे विराट वह उत्तर आता, हे वीरों का वारा पार, हे वीरों का वारा पार। हे सात्यकी है कुशल धनुर्धर संग यादवों की है सेन। महावीर शस्त्रास्त्र चलाकर मारे शत्रु हरे दुख देन। मगध देश की महासैन्य जरासंध का दुख सह दे। जे विदेश का दुख के फूल ऊंच सदे। ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। अस्त्र शस्त्र ले बढ़े युधिष्ठिर, परम गदाधर आते भी, परम गदाधर आते भी। नकुल और सहदेव आ रहे वे साहस की अग्नि असीम, वे साहस की अग्नि असीम। पांचाली के पांचों बेटे वह अभिमन्यु सुभद्रालाल। अल्प आयु के महारथी है जिनसे भय खाता है काल। पार्थ सारथी कृष्ण आ रहे श्वेत अश्वरथ पर असवार। संगांडीव लिए है अर्जुन जिसकी दूर दूर तक मार। ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है। ये सारे ही पांडव पक्ष महाशस्त्र कर परम करार, महाशस्त्र कर परम
है, श्वेत कवच है, श्वेत अश्व है, रथ भी श्वेत, श्वेत वेश ले, श्वेत केश ले, बढ़े पितामह रण के पीछे रथ में है दुर्योधन, ऊंचा करके चलता भाग, गुरु द्रोण है, कृपाचार्य है, पीछे जिनके सैन्य विशाल ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। अंगराज है महाधनुर्धर, महारथी बढ़ आता कर, महारथी बढ़ आता कर, नारायणी लिए कृतवर्मा, बढ़े उलूख युयुत्सुक कर, बढ़े उलूख युयुत्सुक कर, महावीर है अश्वत्थामा, जिनका सहान जाय प्रहार, मामा शकुनी उनके पीछे चले ये नंगी तलवार, रथ युद्धों के समर्थ अधिपति, दुशासन योद्धा विकराल, हिंदुराज जय कृष्णा वीर, आता जैसे ले पूजा। युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। जो जो चाहे युद्ध रोकना, करते रहे संधि प्रस्ताव, करते रहे संधि प्रस्ताव, किंतु विफल हो गए सभी के, जितने आए शांति सुझाव, जितने आए शांति सुझाव, मरने और मारने की सबने दी है मन को ठान, सबकी आंखों में है ज्वाला, सबकी बाहों में तूफान, शंख नगाड़े रणभेरी की दिशा दिशा में है गुंजार, धरा कांपती गगन गूंजता, करे अंधेरा उड़े दीवार। ये युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। लपट उठे शस्त्राभीति, झुलस उठे संसार, महाकाल है खोलता महासमर के द्वार। ओम शांति। ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध। ओम शांति। ओम शांति सभी को। मैंने सोचा ना था कि शास्त्रों में जिस महाभारत की लड़ाई को दिखाया गया, दो परिवारों के भाइयों के बीच की ये जंग,
बाबा कहता है आप सब एक पिता की संतान हो इस सृष्टि पर। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे इस समय ये सारी भूमि वसुंधरा, बाबा ने कहा ये हवन कुंड बन गई है। स्वयं महाकाल उतरा है। बाबा कहते हैं बच्चे हर कल्प में तुम इस धर्म युद्ध को जीतते हो। ये कोई शास्त्र नहीं है, कोई कथा नहीं है कि किसी युग में कौरव और पांडव हुए, आपस में लड़े और महाभारत की लड़ाई हुई। हर कल्प में बाबा कहता है बच्चे अंत में, है ना, बाबा ने आज भी कहा ना कि क्यों मैं तुमको अंत में ही आकर ये सारी विराट लीला दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये सारा झाड़ धीरे 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 देखो वृद्धि को पाता गया, जड़जड़ी भूत होता गया। सब आत्माएं बाबा कहता है धीरे धीरे इस संसार में अपना अपना कर्म भोग चुकतू करती गई। अभी बाबा कहता है मैं तुमको जब अंत पर खड़े हो तब तुमको आदि से अंत ये विराट लीला दिखा रहा हूं। हम सब जो यहाँ बैठे हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में ये लोग कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। किनकी? बाबा कहता है वहां तो सेनाएं दिखा दी गई हैं कि ये कौरव है, ये यादव है, ये पांडव। इस समय बाबा कहता है यहाँ कोई पांडव है नहीं, कोई पांडव नहीं। बाबा कहते हैं जब आकर तुमको ये संदेश देता हूं कि ये कलयुग का भी अंत है। इसी अंत में बाबा कहता है छटाई है, छटाई है बाबा ने कहा इस समय, है ना। अभी हम सुन ही रहे थे कि जब वो महाभारत की लड़ाई शुरू हुई तो उससे पहले कितने शांति के प्रस्ताव एक दूसरे को दिए गए कि ये इस कंडीशन पर मान जाओ, इस कंडीशन पर मान जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय संसार की सब आत्माएं, सारी गवर्नमेंट्स कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कैसे स्टेबिलिटी हो, कैसे अर्थव्यवस्था सुचारू हो। अभी तो बच्चे सुना रहे हैं खबरें, कह रहे दिल्ली में इतने बच्चे लापता हो रहे हैं, 800 के करीब बच्चे 15 दिन में गायब हो गए। बाबा कहते हैं बच्चे ये महाभारत की लड़ाई तुमको दिखती नहीं। ये कौन सा भारत है जहां जहां भारत का भविष्य चुराया जा रहा है। बच्चे चुराने की चीज थी, चुराने की चीज थी बच्चे। बाबा कहते हैं देखो प्रपोजल तुम सबके सामने है। बाबा ने कहा अंत समय माना विनाश काले प्रीत बुद्धि किनकी है। इस समय बाबा कहता है जो आत्माएं अपने पिता को पहचान कर, बाबा ने कहा मेरी श्रीमत पर चलेंगी, माना बाबा ने कहा इस समय तुम धर्म के साथ खड़े। धर्म क्या है? बाबा ने कहा ये तुम्हारा धर्म है। हमने ये माथे झुकाए बहुत है मंदिरों में, जगह जगह ये मत्थे टेके। तुम्हें लगता है ये टेकने से किस्मत पलट जाए शायद? बाबा कहते हैं बच्चे मेरी मत पर चले बिना, बाबा ने कहा ये किस्मत पलटती नहीं, ये युग पलटते नहीं। तो इस समय बाबा ने कहा क्योंकि युद्ध है तो बाबा ने कहा कोई धर्म की तरफ खड़ा होगा तो कोई अधर्म की तरफ खड़ा होगा। बाबा ने कहा इस संसार से और कुछ नहीं लेके जा सकोगे, केवल ये बाबा ने कहा ये सच्चा धर्म, ये सतलोक बाबा ने कहा आपके साथ जाएगा। तो जो अध्याय जो श्रीमत बाबा ने कहा जो ये गंगा मैं बहा रहा हूं तुम हरिद्वार में आकर बैठे हो अभी,
बाबा कहता दुनिया तो सोचती है हरिद्वार बाहर है, वहां बस गाड़ी ट्रेन पकड़ के जाएंगे, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। बाबा कहते हैं इनको हरि का द्वार नहीं पता। फिर कह देते हैं हरि कौन है, तो बाबा ने कहा फिर कृष्ण को भी हरि कह देते। बाबा कहते हैं बच्चे हरि कौन है, शिव पिता। ये है बाबा ने कहा सच्चा सच्चा हरिद्वार, जहां तू आत्मा बैठी है। बाबा कहता है ये है देख ज्ञान की गंगा। क्या कहते हो? चॉइस अभी भी अपनी है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी चॉइस है, तुम धर्म के साथ खड़े हो या अधर्म। अधर्म माना क्या है अधर्म? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को भूले बैठे हो। वो बाबा ने कहा ये जो क्षणिक, बाबा ने कहा ये जो शरीर लेकर खेल कूद कर रहे हो ना माया के साथ, हाँ, बाबा ने कहा ये विकार, ये धर्म अधर्म। बाबा कहता है तुम खुद को शरीर माने तो शरीर से कोई हिंदू बन बैठा, कोई मुस्लिम बन बैठा, कोई सिख बन बैठा, कोई आर्य समाजी, कोई बोधी, कोई पारसी, तो कोई क्या तो कोई क्या। कितने तुम्हारे बाप बन, कितने तुम्हारे तीर्थ बन गए। कोई मक्का मदीना जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा, कोई अकाले तख्त के दर्शन करने चला जाता। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये शांति प्रस्ताव बाबा ने कहा तुम बच्चों के लिए है। आप आत्मा शांत स्वरूप, सुख स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो। तुम्हारी लड़ाई किससे है? आज बाबा ने एक वर्ड यूज किया है, रूहानी क्षत्रिय। क्षत्रिय किनको कहते हैं? क्षत्रिय वो होते हैं जो हमेशा युद्ध के मैदान में खड़ा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये केवल इंडिया की बात नहीं हो रही है, महाभारत। बाबा ने कहा संसार की बात कर रहा हूं, पूरे संसार की बात कर। तो बाबा कहता है इस समय हर एक आत्मा, विनाश काल तो सबका खड़ा हुआ है। विनाश काल तो बाबा ने कहा सबके सर पे मंडरा रहा है। ये बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जियन, योग गुरु, बाबा ने कहा एक भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। बाबा ने कहा अब तुम देख लो, तुमको निहत्था राम चाहिए, निहत्था। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान सागर हूं, शांति प्रेम सुख आनंद शक्तियों का सागर हूं। मैं सूट करता हूं तुमको? या बाबा ने कहा फिर वो कौरव सेना, कोई धन के पीछे मत भागो। किसी को धन चाहिए, किसी को यश चाहिए, किसी को बदला चाहिए। बदला भी चाहिए लोगों को, वो भी उनकी इच्छा है कि इसको छोटा कैसे दिखाऊं, ये बर्बाद हो जाए तब मैं खुश हो जाऊं। बाबा ने कहा इस समय सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो संसार में कुछ करने से, कुछ पाने से सुखी होना चाहते। वो बाबा कैसे सांस छूटी कि बाबा ने कहा ये मन की दुनिया तो सिमट के रह जाएगी, क्या पालेगा तू? बाबा कहते हैं बच्चे महाभारत की लड़ाई शुरू हो रही है। तो बाबा ने कहा जो प्रीत बुद्धि है वो अर्जुन, वो गीता का उपदेश सुनेगा। बाबा कहता है केवल एक गीता है जिसके अंदर राजयोग की चर्चा की गई। और तो बाबा कहता है किसी भी शास्त्र में राजयोग का कोई नाम ही। तो बाबा कहता है ये राजयोग क्या है, किसने किसको सिखाया, कब सिखाया, इसको सीखने से क्या प्राप्ति हुई? बाबा ने कहा ये संसार में कोई जानता है। गीता की भी बाबा कहता है संसार ने कितनी टीकाएं टिप्पणी कर दी। हाँ क्या कहा? बाबा ने कहा सत्य चुरा लिया तो। गीता को ये कह के श्री कृष्ण भगवान उवाच अर्जुन प्रति,
अर्जुन आज कहा ना बाबा ने, कोई एक सीता थोड़ी। बाबा ने कहा ये संसार की सब आत्माएं सीताएं हैं। इस समय बाबा कहता है तुमको पता भी नहीं है कि तुम रावण की लंका में कैद हो ना। रावण की लंका में पांच पांच विकारों की, बाबा ने कहा ये जैसे केज है, पिंजरा है। चाह कर भी बाबा कहता है तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि तुम्हारे पास युक्ति नहीं। कभी मोह से दुखी होते हो, दुखी क्या हो रहे होते हैं, मोह में हम सुखी हो रहे हो। देखते ना ग्रोथ, मेरा बच्चा फिर मेरे बच्चे का बच्चा। क्रोध करके भी आदमी 7वें आसमान पर होता है कि मैं किसी की नहीं सुनता। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये सारी दुनिया महाभारत का रण। बाबा कहते हैं देखो बुद्धि की बात है ना। हाँ, हाँ, बाबा कहते हैं देखो राम को नहीं पहचाना, किसने, द्रोणाचार्य ने नहीं पहचाना, जो पांडवों का गुरु है। विनाश काले विपरीत, जैसा अन्न खाया वैसा मन बन। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहता है बच्चे अन्न है ना, शरीर तो सब कोई पालता पोसता, दाल फुल्का तो सब कोई खा ले, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस समय अन्न पर ध्यान दो, जल पर ध्यान दो। जैसे बाबा ने कहा शरीर को ऊर्जा देते हो ना, फिर ऊर्जा भी एक तो विनाशक है, एक ऊर्जा है जो विनाशक है, और एक जो ऊर्जा है बाबा ने कहा वो सृजन करती है ना। तो भगवान इस समय क्या करा रहा है, सृजन करा रहा है, सचखंड का सृजन कर रहा है, स्वर्ग का सृजन कर रहा है। लेकिन वो कहता है ये होगा कब, बाबा कहता है जब तुम मेरी ओट लेके खड़े हो। तो देखो भीष्म पितामह देखो, द्रोणाचार्य देखो, है ना, कितने बड़े बड़े महारथी। कर्ण को देखो, इनके पास कोई बाहुबल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी हार गए सारे। शकुनी को देखो, ये चाले चलने में, पासे फेंकने में महागुणी है, लेकिन वो कह रहा है जहां मैं खड़ा हूंगा ना, निश्चय बुद्धि विजय। बाबा ने कहा बच्चे इस समय माया भी अपना विकराल रूप दिखाएगी, तुमको बार बार देह के वाहन में लेके जाएगी कि अभी मेरी उम्र है ये सब ज्ञान सुनने की, अभी तो नई नई शादी करी। लोग उठा देंगे, कहेंगे उठ जा, क्या घर बसाएगी, अभी से यहाँ लग गई। जा थिएटर जा, क्लब में जा, शॉपिंग पे जा, पार्लर में जा, वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता किसी को, कहते हैं ये खाने खेलने के दिन है, ये लौट के आते हैं बार बार। दिन तो कोई भी हो वो लौट के कभी नहीं आता। भगवान भी आया बैठा है संगम पर। बाबा ने कहा बच्चे ये दिन फिर लौट के आएंगे तुम्हारे पास, कि तुम सोचो कि चलो कुछ साल तो अभी मस्ती कर लें और बाद में आकर कर लेंगे धर्म युद्ध की तैयारी। नहीं, बाबा कहता देखो इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा, बाबा ने कहा वो अपना अपना नूंद पाठ खेल रही। नूंद पाठ, बाबा ने कहा कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनकी विनाश काले एक भगवान से प्रीत है ना, वो समझते हैं जीवन की सच्चाई को, कि संसार जो शुरू शुरू में बड़ा मीठा सा लगता है, धीरे धीरे इसका सत खत्म होने लगता है। जैसे मुख में एक चिगम डालते हो ना, तो शुरू शुरू में चिगम बड़ी मीठी लगती है, चबाते 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 जबड़े दुखने लग जाते, और चिगम है ना
उसमें कोई रस नहीं रहता, आदमी थूक ही देता है आदमी में उसमें। तो बाबा कहते हैं बच्चे जबड़े तुम्हारे, रस लेते लेते बाबा ने कहा ये तुम्हारी कर्म इंद्रियां बूढ़ी हो गई ना, हो गई ना बूढ़ी, बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं ये जो तुम चिंगम चबा रहे हो ना, हाँ, जो सुख हम लेके चल रहे हैं दुनिया में, कि मेरा ये घर है, मेरे ये बच्चे हैं, मेरा ये पति है, मेरी ये पत्नी है, हम सबको पता है ये चिंगम धीरे धीरे इनमें कोई बस क्या करे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आप चढ़ गए फांसी तो फिर करना पड़ेगा ना, बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, करना पड़ेगा। मोह खींचता है आदमी का, ये कोई शक्ति नहीं है मेरे पास में। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे गुलाम बनकर बैठे हो, तो गुलाम बनकर बैठे हो। इस समय बाबा कहता है चॉइस आपकी, जीवन तो हाथ से छूट रहा है डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड। और वो कहता है कि देख लो, बाबा कहता है कंपैरिजन तुम्हारे सामने, 100 कौरव है, एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। इसका मतलब समझ लेना, आज की डेट में 5 पांडव भी फिजिकली कहीं है, कौन बचता, क्या बचता है? बाबा ने कहा यश, यश बचता है। किनका? जो भगवान के साथ प्रीत बुद्धि रख। बाबा ने कहा बच्चे मैं ही तुम्हारा मित्र हूँ संगम पर, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही बंधु हूँ, मैं ही सखा हूँ, मैं ही एक साजन, मैं ही तुम्हारा गुरु भी हूँ, सतगुरु भी हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, करनी घोर भी हूँ, पालनहारा भी हूँ, दाता भी हूँ, विधाता भी हूँ, धोबी भी हूँ। बाबा ने कहा तुम संसार से अपनी बुद्धि अब हटा दो, ये धर्म युद्ध। आत्मा कहाँ स्थिर होगी? हाँ? बाबा कहता है खुद को आत्मा समझो, ये धर्म युद्ध है। बाबा ने कहा अगर तुम बाहर रस लोगे ना, माँ बाप बाहर, भाई बहन बाहर, पति बाहर, बच्चे बाहर, घर बाहर, पैसा बाहर, सब कुछ, तो बाबा ने कहा फिर बाबा ने कहा यहाँ मेरे साथ स्थिर बुद्धि नहीं रह सकोगे, क्योंकि रस तुम बाहर से ले रहे हो। अभी चिंगम चबाई जा रही है, अभी थूकी नहीं तुमने। ये धर्म युग। बाबा ने कहा तुम रूहानी क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय। बाबा कहता है तुम्हारी जो युद्ध है वो किससे है? कौन है ये कौरव सेना? हाँ? बाबा ने कहा बच्चे ये है सामने तुम्हारे रावण के 5 विकार। बाबा ने कहा फिर इन महारथियों के साथ, बाबा ने कहा इनकी वंशावली भी है, कोई घुड़सवार है, कोई बाबा ने कहा महारथी है, तो कोई पैदल भी है। 5 तो बड़े बड़े हैं बस ये। बाबा ने कहा फिर अश्विनी बल है इनके पास। अब तुमको ये लड़ाई कैसे लड़नी, कैसे लड़नी है लड़ाई? माया से युद्ध है ना हमारे। एक माता जी हैं, वो रेगुलर आती है क्लास, 3 दिन पहले आई नहीं, फिर नेक्स्ट डे आई तो फिर जल्दी जल्दी जाने लगी। बस इतनी सी बात बोली, थोड़ी दिक्कत आ गई, नहीं समय था, चले। कल भी जल्दी उठी, आज भी जल्दी। आज हमने उनको बोला आप 5 मिनट बैठो, देखना माया से लड़ा।
सबकी लड़ रही है, ये मत सोचना कि हम खाली बैठे हैं या हमारा कुछ ऐसा, सबकी चल रही है। समझने की बात है कि हम अधर्म की तरफ बढ़ रहे हैं या धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। और वो माता क्या कहने लगी, कहती मेरा जो बेटा है ना, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसका, जब मैंने हुलिया देखा, मैं तो एकदम हैरान ही। तो कहती मैं तो ऐसे थर थर कांपने लग गई कि ये हुआ क्या। कहती फिर जैसे तैसे उसको डॉक्टर के पास ले गए, तो वो कहने लगा इसका मांस फट गया, ये हुआ वो हुआ, जो भी चल। बीवी को बुलाया फोन करके, वो भी आ गई। तो वो अपने मन की बात बताए। वो कहती मेरे अंदर इतनी हड़बड़ाहट थी, इतनी मेरे अंदर हलचल थी कि मेरा ना यहाँ मुरली सुनने आने का भी मन नहीं था। और मैंने बाबा को भी याद करा। पता कैसे? बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है। क्योंकि मैं बाबा से कह रही तू कितना बेदर्दी है, मैं क्या करूं, देख मेरे बेटे को क्या हुआ। फिर बाबा को कह रही बाबा ये तेरा भी तो बेटा है। फिर वो बोली मैं मुरली सुन रही हूँ, मैं ज्ञान सुन रही हूँ, मेरे में कोई सहन करने की शक्ति ही नहीं है। एक बार मन हुआ बाहर में जाए, मेरा वहां से हिलने का मन नहीं करता। ये बच्चा अभी उस कंडीशन में है कि वो पानी, वो चाय, वो दवा, उसको सब हाथ में दे। अब मैं 1 घंटा यहाँ आती हूँ ना, मुझे हलचल होने लगती है कि वो पीछे से परेशान ना हो, है ना? हमने महाभारत में ऐसी तो कोई लड़ाई नहीं सुनी देखी, सुनी देखी। हमने देखा वहां तो 2 टीम खड़ी है, यहाँ कौरव है, यहाँ पांडव है, सब जेंट्स हैं। ये महाभारत की लड़ाई जो शास्त्रों में दिखाई गई है ना, वह सिर्फ कौन है? पुरुष वर्ग, महिलाएं नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा इस रण में उतरी पड़ी है अभी। कर्म भोग हर कोई भोग रहा है इस समय। हर कोई बाबा कहता है मुझको याद करता होता है, बेदर्दी बाल माँ मुझ। बाबा कहता है बच्चे, तो हमने तो उसको फिर बुलाया, मैंने कहा भाई देख ये बेदर्दी है ना, तभी इसको मन याद करता है, समझ। जब मैं किसी समस्या में घिरी होती हूँ ना, तो मुझे किस कंधे की तलाश है? मुझे एक ऐसा पावरफुल कंधा चाहिए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तभी तो मेरी हेल्प करेगा। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो समझ में, इमोशंस में बहुत स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं चाहिए कि मैं खुद हिल रही हूँ कागज की तरह, वो आके रोने लगे। स्टेबल माइंड चाहिए, स्टेबल माइंड चाहिए। उसको हम गाने में कह रहे हैं बेदर्दी बाल। मुझे बेदर्दी बाल माँ चाहिए मुसीबत में। तब मेरा मन उसकी तरफ जाएगा, तब उसको याद करेगा। तो बाबा इस समय क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आप जो हो, जहां हो, जिस भी कहानी में जो भी तुमको रोल मिला है, बाबा ने कहा बच्चे इस समय माया तुम्हारे भीतर ही बैठी, तुम पहचानते ही नहीं हो उसको। दुखी होते हो ना? हाँ? बाबा ने कहा देखो हर इंसान यहाँ माया के प्रपंच में, बाबा कहता है दुखी। थोड़ा सा माया का पर्दा तुम्हारी आंखों पे आता है, तुम सोचते हो हम तो सुखी। फिर कोई बात आती है, फिर कोई विचार आता है, फिर सोचते हो फिर दुखी। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं तुम कौन हो? रूहानी क्षत्रिय। लड़ाई तो है, रणभूमि में तो खड़े हो तुम, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा सारथी, सारथी तुम्हारा कौन है? निहत्था है।
बड़ा पावरफुल है निहत्था। बाबा कहता है विजडम। ये सारी बात किसकी है? विजडम। भगवान को हमने सागर कहा है। कहते हैं तू क्षमा का सागर है, तू प्रेम का भी सागर है, तू ज्ञान का भी सागर है। बाबा कहता है जो आत्मा मेरी तरह भरपूर होगी ना, बाबा कहता है वो जो सारथी है ना, सारथी क्या है? बाबा ने कहा मैं तुम्हारा साथी भी हूं, और बाबा ने कहा जब साथी हूं तो साक्षी भी हूं। कंबाइंड स्वरूप। ये पावर है भगवान की। यही चाहिए थी हमको, इसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। अभी बात समझ में आ नहीं रही है। हम पहले तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं रणभूमि में खड़ा हुआ दुखी हूं, ये तो समझ में आ रहा है। कोई ना कोई चिंता भी है, ये भी दिख रही। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा रण तुम्हारा तुम्हें दुश्मन नजर नहीं आता। अश्रोहिणी बल है इसके पास में। माया ऐसे थोड़ी कि तुम्हारे सामने आके खड़ी होगी कि तू मोह की वजह से रो रहा है। क्योंकि मुझे मेरे बच्चे की चिंता है, मैं इसलिए रो रही। तो माया तो बाबा कहता है फिर तूने दुश्मन कहाँ मानी? तो कह रहा मेरा बच्चा है, मैंने ही पैदा किया है। आज सुना बाबा ने क्या? बाबा ने कहा किसी के 5 बच्चे थे। उससे किसी ने पूछा आपके कितने बच्चे हैं? तो वो बोला मेरे 2 बच्चे। तो वो सामने वाला कह रहा 2 थोड़ी है, 5 बच्चे हैं तुम्हारे। तो कहता नहीं सपूत 2 ही हैं बस, बाकी है या नहीं है वो तो बराबर। बाबा सपूत किसको कह रहा है? बाबा ने कहा बच्चे यहाँ कोटों में कोई तो कोई में भी, इसलिए 5 पांडव दिखे। देखो कहाँ 100 कौरव और कहाँ 5 पांडव। 10% भी नहीं है। आटे में नमक मिसल। बाबा कहता है यहाँ औकात है सबकी बैठने की। हम बच्चों को विदेशों में पढ़ा सकते हैं मोटी मोटी फीसें देके, लेकिन बाबा कहता है भगवान की यूनिवर्सिटी में दाखिला जो फ्री है, बाबा कहता है यहाँ कोई बैठता क्योंकि बाबा कहता है वो मंदिर के भगवान वो तुम्हारी कल्पना कि भगवान ऐसे खड़ा है हाथ में बांसुरी लिए हुए, पीछे गैया है और सर पे मोर, कितना खुश है। हम रोए पड़े हैं इसके आगे, और ये अपना बेदर्दी बालमा। तो इसके पास जाए, इसको माखन मिश्री जो इसको हमने लीलाओं में पढ़ लिया सुन लिया, बस वही करते जा रहे हैं कि उसको उसका नाम पसंद है तो हम मरते दम तक राधे 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 राधे। पता नहीं क्या कर रहा है आदमी। अभी किसी से बात हुई, वो बता रहे, कहते हमने अभी इस वीक में वृंदावन जाना है। किस लिए जाना है? कहते मेरे जो हस्बैंड है ना उनकी बरसी आ रही, तो वहां जाकर मंदिर में कुछ दान पुण्य कर। ये ठाकुर ये 500,000 रुपए के पीछे अड़ा पड़ा। अरे जिसकी बरसी मना रहे हो, बरस मेरे भी कम लग रहे हैं, अभी होते जा रहे हैं। क्या चाहिए? ये हम इसको कुछ देने जा रहे हैं या इससे कुछ लेने जा रहे हैं? इतना वर्दी हूं मैं कि मैं इसको कुछ देने जा रहा हूं कि थोड़ा दान पुण्य कर देंगे, साल इतने साल होने को आ रहे हैं। सच बताऊं बात क्या, वो खुद भी जानती है। नए सूट सिला रही है, वो टेलर को देने जा रही है। वो उसको एक आउटिंग चाहिए, उसकी नेचर है हर 2-3 महीने में दो चार बार उसको कहीं ना कहीं जाना है। उसने मुझे फिर बोला कि मुझको माउंट आबू भी ले चल। फिर बोली मई जून में शिमला जाना है। बाबा कहता है देखा तुम, समय समय बाबा ने कहा बच्चे पूरा हो रहा। पता है उसने क्या कहा? हम देखो मुरली में क्या क्या बाबा सुनाता है, मुझे भी समझ में नहीं आया। वो कहने लगी मैं वहां मंदिर में जाऊंगी, उसके लिए प्रार्थना करूंगी कि वो जहां भी है ठीक रहे, और पता है क्या करूंगी? उसको भी कहूंगी कि मुझे भी ठीक रख। किसको कहूंगी?
जिसने शरीर छोड़ दिया, उसको कहूंगी मुझे भी ठीक रख। अगर उसके पास इतनी पावर होती, बेचारा चला जाता वो। अगर तेरे को ठीक रख सकता था तो खुद को रख लेता ना ठीक। मुझे याद दिला रही है, कहती तूने हॉस्पिटल में जाके पूछा था अब कैसे हो, तो कहने लगे बेटा बस तैयारी कर रहा हूँ जाने की। कहती कैसे हंस के बोल रहे थे ना, याद है ना मुझे। बाबा कहते हैं बच्चे ये महाभारत की लड़ाई है। जीवन को संघर्ष तो कह ही रहे होते हो सारे, संघर्ष कह दिया ना हमने जीवन को। ये तो गॉड गिफ्ट था। अपने ही घर में बैठे, अपना ही बच्चा परिवार लेके बैठे हैं, फिर संघर्ष किसके साथ हो रहा है? सोचो तो सही, किसके साथ संघर्ष हो रहा है? कह रहे जिंदगी तो संघर्ष, फिर हार और जीत भी है। बाबा कहता है यहां सब हारे पड़े। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो कर्म का बंधन तुमको खींचता है। जैसे वो माता कह रही थी ना, यहाँ बैठी होती हूँ तो सोचती हूँ कि वो बच्चा परेशान ना हो, तो वो बंधन तो खींचता है। हमने उनको बोला, मैंने कहा आप 1 घंटा यहाँ आते हो, 23 घंटे तो वहीं होते हो। जल्दी रिकवरी होनी चाहिए उसकी, क्योंकि 23 घंटे तो बगल में ही बैठी हुई है उसके। यहाँ करने क्या है फिर तुम मुरली सुनने के लिए? बाबा कहते हैं बच्चे कोई पेन में गया, कोई गड्ढे में गया, कोई दुख में गया, तुम तो बाहर रहो गड्ढे से, तब तो निकालोगे उसको। तुम पहले तैयार हो कूदने के लिए। बाबा कहते हैं ना, बाप ने जो तुमको वर्षा दिया वो कहाँ गवाया, हमें पता भी नहीं कहाँ गवाया। मुझे कह रही है कि मुझे इतनी हड़बड़ाहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। वो बेचारी उठी है, वो मुरली के 1-2 पॉइंट सुना के जाने लगी। वो खड़े 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 एक लाइन बोले, फिर बोले मुझे याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि माइंड यहाँ है ही नहीं, माइंड यहाँ नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं सारी गोपियां नहीं है यहाँ पर, कि तुम सोचो कि हम तो यहाँ रोज चले जाते, नहीं, बुद्धि वहीं फंसी पड़ी है। बाबा ने कहा सेकंड में अगर मृत्यु आ गई तो अंत काल, बाबा ने कहा फिर तूने किसको सिमरा? ये तो दुनिया वालों ने रीति रस्म बना दी कि जाते के मुख में गंगा जल डाल दो। कोई गीता का 18वां अध्याय नष्टो मोहा बनाओ इसको, कि जिससे मिलना है जो खाना है करके नक्की करे, छोड़े बिस्तर। ये बाबा कहते हैं बच्चे ये धर्म, अपने घर में वापस आ जाना। बाबा ने कहा ये तुम्हारी विजय, तुम तो संसार में मरे पड़े हो। बाबा कहता है मैंने जो तुमको वर्षा दिया ना, हाँ, सुख का, शांति का, बाबा कहता है वो ऐसी ऐसी हड़बड़ाहटों में, ऐसी ऐसी बेचैनियों में, घबराहटों में, बाबा कहता है तूने सब लुटाया, तुम्हें पता भी नहीं तुम कैसे कंगले होते जाते। और एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में, हमारे जीवन में बड़े बड़े कठिन विषम परिस्थितियां कम आती है। रोज कोई नहीं मर रहा होता है ना, रोज कोई नहीं मर रहा होता, लेकिन ये छोटी छोटी बातें, ये हलचल, ये परेशानी, किसी का रिजल्ट, किसी की नौकरी, किसी की तबीयत, पड़ोसी से झगड़ा, इससे झगड़ा, उसने ये कहा, उसने वो कहा, मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने ऐसा नहीं बोलना था, मेरी बात का ये मतलब नहीं था, तूने गलत मतलब निकाल लिया। बाबा कहता है ये खेल खेलते खेलते, दुनिया में भी लोग कहते हैं छोटी छोटी बचत करनी शुरू करो तो एक बड़ा अमाउंट तैयार हो जाए। हमने ये चिल्लड़ इकट्ठे नहीं करे, ये छोटी छोटी जगह लीकेज करी है हमने उस मन की शांति। हम कुछ बदल लिए, ये बच्चा मेरे साथ से 25-26 साल से पड़ा, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई नुकसान हुआ, बहुत बहुत नुकसान हुआ। एक बार पहले भी उसने बताया था कि अर्ली मॉर्निंग जाता आता है तो बच गया बाल बाल।
बाबा कहते हैं मैं तुमको शक्ति दे रहा हूँ, अचानक होना है जो भी हो, तेरे साथ भी, तेरे जिनको अपना मानकर बैठा है इनके साथ में भी ड्रामा जो भी होना है, बाबा कह रहा है ये मैं कह रहा हूँ कल्याणकारी। हमने तो उनको कहा, मैंने कहा दीदी बाबा जो संगम पर हमको पढ़ा रहा है ना, ये जितनी भी आत्माएं हैं मेरे घर में, परिवार में, दफ्तर में, बाजार में, पड़ोसियों में, मैं कहा ये आत्मा मुझको ये आत्मा का लेसन पक्का कराने के लिए अपनी हड्डियां भी तुड़वा के बैठ जाती। ये कितनी सहयोगी। अगर ये बेटा हड्डी नहीं तुड़वाता, आपको समझ में आता कि मेरा अभी आत्मा का पाठ कितना पक्का है ही नहीं पक्का। ये बेचारे हमारे लिए कर रहे हैं ये ड्रामा। तभी बाबा कहता है बच्चे देखो मेरी नजर से कितना कल्याणकारी। नहीं तो तुम अपने मुंह मियाँ मिठू की मैं 8 साल से 10 साल से रोज ज्ञान सुन रहा हूं। कौन सुन रहा है? एक सास सुन रही है, एक माँ सुन रही है, जिसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे, इनको सुना रहा है। वो कह रहा नहीं ये मेरे बच्चे नहीं है। ये तो बाबा कहता है रावण के बच्चे हैं, ये मेरे नहीं बन सकते कभी। मेरे बच्चे कौन बनेंगे? नेमलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस। बाबा ने कहा ये निराकार, निर्विकार, निरंकारी ये मेरे बच्चे हैं, इनकी बात कर रहा हूं। आत्मा की हड्डी टूट सकती। हमने उनको कहा, मैंने कहा मेरे पड़ोस में एक लड़का है, 1.5 महीने से उसको मैं देख रही हूँ, फ्रैक्चर हुआ उसको। कई बार मैंने उससे बात करी, कैसे उसका फ्रैक्चर हुआ, उसने बोला एक्सीडेंट हो गया मेरा। फिर कई बार दिखता है, मैं पूछती हूँ भैया आप क्या बता रहा है डॉक्टर, तो कहता है हड्डी ऐसे जुड़नी चाहिए। तो क्या करते हैं, हड्डी को पोजीशन पर लाने के लिए गले में एक बांध देते हैं, कहते हैं हाथ हिलना नहीं चाहिए तेरा, ऐसे ही रहना चाहिए। समझ रहे हो? हड्डी कब जुड़ती है? जब ये हाथ हम स्टेबल करते हैं, इसमें मूवमेंट नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आज ही प्लास्टर करा तो आधे घंटे में आपको हड्डी जुड़ गई मेरी। चेक कराओ जरा, एक्सरे कराओ मेरा। 1.5 महीने से यहाँ पेन भी है, वो पेन किलर भी ले रहा है। एक प्रोसीजर है हड्डी के जुड़ने का, स्टेबल भी रखा हुआ है, दर्द भी महसूस कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि ये तपस्या करने से धीरे धीरे वो हड्डी आपस में जुड़ जाए। बाबा कह रहा है बच्चे संगम पर तेरा और मेरा जुड़ना ऐसा ही, ऐसा नहीं कि तूने आज ही सुना मैं आत्मा हूं तो कैसा भी घुसा मार लो तुम, कैसे भी भाग लो, आज नहीं होने वाला है। बाबा ने कहा समस्याएं आएंगी। वो सारा दिन वो बच्चा क्या क्या करता है, एक ही हाथ से कर रहा होता है, मैं उसको कई बार देखती हूँ, एक ही हाथ से कर रहा, अब एक हाथ तो हिला, है ना? तो बाबा क्या कहता है आपको भी क्या करना है, ये धर्म युद्ध अगर जीतना है ना तुमको, तो बाबा ने कहा अभी क्या करूं, मैं आत्मा हूं, साक्षी हूं। बाबा ने कहा इस सीट से हिलियो मत तू। इसी सीट पर बैठा होगा तो बाबा ने कहा ये कनेक्शन होगा आत्मा और परमात्मा। लेकिन बाबा ने कहा माया आएगी, माया आएगी कहाँ, मन में आएगी। मेहनत करोगे कि हाय ऐसा क्यों हो गया, जवान सारा बच्चा है, कमाने धमाने वाला है, नौकरी पे जाएगा, क्या करेगा, अब कैसे होगा, और मेरी और जिम्मेवारी बढ़ गई अभी, मैं कहीं जाना आना नहीं कर सकती, हर समय यहीं बंद कर बैठी। आएगा ना। आदमी सिर्फ फिजिकली किसी को दवा पानी नहीं दे रहा होता, अंदर से पहले टूटना शुरू हो जाता है कि मैं तो बाउंड हो जाऊंगा। क्योंकि आत्मा की जो ओरिजिनल फॉर्म है वो लिबरल है, उसको ये बंधन अच्छे नहीं लगते, तो वो भी चाहती जल्दी जल्दी ये चलने फिरने लगे, ये भी फ्री हो जाए बिस्तर से, मैं भी फ्री हो जाऊं। लेकिन मेरे जल्दी जल्दी करने से कुछ जल्दी हो रहा है और देर लगेगी। क्यों? क्योंकि मेरा मन फिर मुझे रोज कहेगा अब 15 दिन हो गए, अब 20 दिन हो गए, डॉक्टर ने बुलाया 20 दिन बाद,
अब 20 दिन बाद जब जाऊंगी डॉक्टर कहेगा नहीं अभी तो एक बार और करना पड़ेगा, अभी पोजीशन ठीक नहीं। तो जितना वो जल्दी 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 बाबा ने कहा देखो पेन तो उठाना पड़ेगा। अलग हुए हो ना तुम बहुकाल, आत्मा परमात्मा अलग हुए बहुकाल। तो बाबा कहते हैं बच्चे इन दोनों को आपस में जुड़ने में, बाबा ने कहा बच्चे आपको भीतर भीतर वो जो माया अंदर आती है, तूफान लेकर आती है, तो तुम गाना गाते हो मेरा साथी है भगवान। तो बाबा कहते हैं बच्चे सहन शक्ति कहाँ चाहिए तुझे। एक मुझे ये लग रहा होता है कि मेरे अंदर ये सहन शक्ति हो कि अगर मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है तो तेरा पाना मीठा लग, कुछ भी पॉसिबल है। एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट, कुछ भी पॉसिबल था, हो सकता है पूरी जिंदगी कुछ ऑर्गन बॉडी का इधर उधर चला जाता, कुछ भी पॉसिबल। सहन शक्ति कहाँ चाहिए, माया कहाँ आई। बाबा कहते हैं बच्चे जब तू आत्मा, आज कहा ना मन के उल्टे सुलटे संकल्प आने ही है, आने ही है। तुम दुखी हो रहे हो ना ये सोच के, आकर के ये सुना रहे हो कि मेरा तो मुरली में आने का मन नहीं था। मैं सोच रही हूँ बाबा मेरे में तो सहन शक्ति ही नहीं है, मेरा फायदा क्या हुआ यहाँ आने का। और फिर बाबा को कह रही हूँ कि बेदर्दी बालमा, बाबा मैं क्या करूं, रोना आ रहा है मुझे, मेरा बच्चा बिस्तर पर पड़ गया। बाबा तेरा बच्चा है ना, तू देख इसको, तू ठीक कर। भगवान कह रहा है तू मुझे याद दिलाएगा कि ये मेरे बच्चे हैं। चल ठीक है, कर दिया तूने मुझे याद, एक बार रिमाइंडर दे भी दिया कि बाबा ये तेरा बच्चा। तो बाबा कहता है मैं जानू मेरा बच्चा जानू, तू हट जा बीच में, झूठ बोलते हो भगवान के आगे खड़े हो कि तेरा बच्चा है। तो तेरी आंख में आंसू क्यों है, दुनिया पड़ी है अस्पतालों में हड्डियां तुड़वाए हुए, वहां तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आया कभी। छोटे छोटे बच्चों को देखो बेचारे, झूठ बोलते हो। बाबा ने कहा तुम्हें पता चल रहा है कि इस समय ये धर्म युद्ध चल रहा है, तुम्हारा आत्मा पिस रही है। आत्मा बिचारी वो जो सत्यता को, वो जो स्वतंत्रता उसकी है वो उसको मिली नहीं। कभी वो बच्चों में घुल गई, कभी वो देह की किसी अपने ही रोग परेशानी में घुल गई। बाबा कहता है बच्चे जहां मैं तुम्हारा सारथी खड़ा होऊंगा, वहां बाबा कहता है तेरे धर्म का, तुझ आत्मा का बाल भी बाका। हाँ मैं मानता हूं अश्रोनी सेना में बड़ा बल, ये हिला तो सकते हैं तुझे। देखा ना, महाभारत की लड़ाई देखी ना सबने। अर्जुन भी कभी कभी संकल्प करके बैठ जाता है कि शाम तक, सूर्यास्त तक अगर मैंने इसके प्राण नहीं लिए तो मैं खुद चिता में बैठ जाऊं। बाबा कहता है देखा तुमने मन का खेल, तुम्हारी ही प्रतिज्ञाएं, तुम्हारे ही संकल्प, तुम्हारी ही इच्छाएं। बाबा ने कहा बच्चे ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए बाबा ने कहा ये संघर्ष बन जाता। तुम्हारी इच्छा से संसार में कभी कुछ नहीं हुआ ना होगा। तुम कौन हो। बाबा ने कहा बच्चे इस बेहद के ड्रामा में तू आत्मा एक एक्टर है। आज कहा है ना बाबा, बाबा कहते हैं जो नामी ग्रामी एक्टर होते हैं ना, लोग उनको देखकर कितना खुश होते हैं, नहीं होते। ये नामी ग्रामी एक्टर हैं, ये जिनको हमने मंदिरों में मूर्तियां बना रखी हैं, जिनकी तालियां बजाते हैं ना, हिट फिल्में दी हैं इन्होंने। जाते हैं ना इनके पास में मांगने के लिए। बाबा कहते हैं देखो जो भगवान के साथ संगम पर कंबाइंड स्वरूप होकर इस धर्म युद्ध को जीते हैं, बाबा ने कहा ये संसार जाता है इनके दर्शन कर। जैसे
कहीं शूटिंग हो रही हो, कोई फिल्मों के हीरो हीरोइन कहीं आ जाए, दुनिया पहुंच जाती है उनको देख। कहते वहां अक्षय कुमार आया हुआ, वहां अमिताभ बच्चन आया हुआ, उधर हेमा मालिनी आई हुई है, भाग जाती है तू। बाबा कहता है तुम तो बाबा कहता है बच्चे वो देव मूरत आत्माएं, हाँ, जिनके लिए बाबा कहता है ये संसार मंदिरों में नंगे पांव बेचारे भूखे प्यासे सुच्चे मुंह नहा धोकर ये तुम्हारे दर्शन करने। वहां वो हीरो हीरोइन किसी को कुछ दे नहीं रहे, एक ऑटोग्राफ के सिवाय बस। और बाबा कहते हैं यहाँ धर्म युद्ध जीते खड़े हैं ना। बाबा कहते हैं इस दुनिया वालों से कभी पूछो तो सही, जिस राम राज्य की बात करते हो, ये राम राज्य किसने कब कहाँ स्थापन किया, कहाँ स्थापन किया। बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो, इनको बाबा ने कहा ये रजाई किसने दी, कोई नहीं बता सकता। अंधे अंधे ठेलिया बाबा, शास्त्र पढ़ पढ़ के बाबा ने कहा बस ये सारी दुनिया जैसे अंधकूप में गिरती चली जाए। तो सच्चा सच्चा हरिद्वार बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे सामने है ना। हरि कोई आदमी औरत नहीं है, हरि कोई ऐसा नहीं कि बच्चा है फिर जवान होगा फिर बूढ़ा होगा, उसको हरि नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं बच्चे मैं विचित्र हूं, फूल तो खिलते हैं, फूल खिले तो दुनिया देखती, लेकिन बसंत को कोई नहीं देखता। वो बसंत हूं मैं बाबा। तुम फूलों को तोड़ लेते हो, फूलों का तुम रस निकालते हो, फूलों का इत्र बना लेते हो, लेकिन बसंत का इत्र कोई नहीं बना सकता। बसंत ना आए तो फूल ही ना। तो बाबा कहते हैं ये शिवरात्रि आ गई, माना तुम बच्चों के लिए जैसे बसंत आ गया। तुम्हारे लिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी कांटों से फूल बनने का समय आया। एक तरफ विनाश काले इस सारे संसार की विपरीत बुद्धि है, अपने को ये शरीर समझ करके हर आदमी संसार में भाग रहा है, कुछ पाने की होड़ में, कुछ बचाने की होड़। लेकिन बाबा कहता है ना यहाँ तो कुछ तुम पा सकोगे ना यहाँ का कुछ बचा सको। अब बाबा कहता है एक ही है शाश्वत तुम्हारी संपदा, जिसको कहते थे ना सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। बाबा ने कहा ये है वो सच्चा सुख, सच्ची संपदा, इसको बचा लो, इसको तो बचा लो बाबा ने। नहीं तो कौन किसको आत्मा की शांति दे। आत्मा की शांति बाबा ने ये हरिद्वार के घाट पे गंगा के तीरे बैठकर बाबा ने कहा ये नहीं मिलेगा, ये पोथियां पढ़ने से नहीं मिले। कहता है ना भगवान शास्त्र पढ़ने से भगवान नहीं, भगवान नहीं मिलेगा मतलब। बाबा कहते हैं भगवान मिलना अर्थात सच्चा सुख, सच्ची शांति। बाबा ने कहा शास्त्रों से नहीं मिलती। संगम पर बाबा ने कहा बच्चे भगवान की श्रीमत पर जो चलता है रथ तुम्हारा है, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे लगाम किसकी, श्रीमत किसके हाथ में दे दी, मेरे हाथ में, कि अब वही जैसे तू चलाए। तू कह रहा है अपने को आत्मा समझ, आत्मा ही यही सत्य है बस। बाकी ये जो जिस नाम से हम यहाँ स्क्रीन पे सब दिख रहे हैं ना, ये नाम अभी अभी है, अभी अभी गए। इसके आगे लेट लिखने में टाइम नहीं लगेगा लोग। सच्चाई है या नहीं। तो बाबा कहता है इससे पहले कि तुम लेट जाओ
लेटने की तैयारी है ना अभी सबकी, 10 बज चुके, सब लेटना चाहते हैं। लेटने की बड़ी जल्दी है। पापा कहता है इससे पहले कि तुम परमानेंट लेट जाओ, बाबा ने कहा बच्चे रूहानी क्षत्रिय बन, है ना, माया से युद्ध ना करना, याद रखना। रणभूमि के अंदर जो निहत्था है वो रण जीत के गया है। बाबा ने कहा बच्चे ये माया आएगी तुझे तेरे सामने, है ना, कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मैं क्या करूं क्या करूं, मंदिर जाऊं कि मुरली सुनूं कि कोई झाड़ फूक कराऊं कि कहाँ भागूं कहाँ भागूं, बाबा भी नहीं सुन रहा, बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है। बाबा ने कहा ये माया आएगी, ये संकल्पों के रूप में, इमोशंस के रूप में, भावनाओं के रूप में ये आपको रुलाएगी। मैं और मेरा, बाबा ने कहा ये अखाड़ा है माया का। तो बाबा ने कहा आप क्या करना, सहन शक्ति। बाबा ने कहा मन में जो ये विचार आए, जो ये भावना उमड़े, मेरा बच्चा सर्दियों के दिन है, कैसे करेगा, हाँ, बेचारा नहाने को खाने को कितना मोहताज हो जाए, दर्द होगा ना, माँ वो फील करती है, वो उसका दर्द अपने अंदर महसूस करने लगती है बेचारी। क्या करती है माँ, उसके सामने तो जाएगी कि हिम्मत रख, ठीक हो जाएगा, ठीक, अकेले कमरे में जाके रो। ये शक्ति है माँ के पास आज के समय। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे निहत्था, निहत्था माना मन में भूचाल आएगा, अर्थक्वेक आएगी। बाबा ने कहा ना अर्थक्वेक आएगी, सब गिर मरेंगे, बड़ी बड़ी छत्ते लेंटर तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। अर्थक्वेक कहाँ आता है, यही आता है अंदर, भूचाल आ जाता है जैसे। उस समय वो पैसा सुख नहीं दे रहा होता, उस समय बेटियां सुख नहीं दे रही होती, उस समय ये शरीर सुख नहीं दे रहा होता। एक दुख, एक किरकिरी आंख में गिरती है, आदमी जैसे अंधा हो जाता। बाबा कहते हैं बच्चे माया के पास अश्रोहणी बल है, ये तुमको मैं पहले ही बता देता हूँ। ये भी तुमको जगह जगह से ठोकेगी पीटेगी, ये भी चेक करेगी कि इसको, इस सारथी के ऊपर कितना भरोसा है जो निहत्था खड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ज्ञान का सागर हूं ना, ज्ञान तुझको दे, ये बाहुबल है मेरे पास। हमने एक तस्वीर देखी है हनुमान की, जहां एक कंधे पे राम बिठाया है, एक कंधे पे लक्ष्मण बिठाया है और उड़ रहे हैं हम महावीर हनुमान। देखिए ना सब, क्या लगता है इस फोटो देखकर, क्या समझ में आता है उस समय हम ये सोच रहे होते हैं कि ये हनुमान महावीर इतना बलशाली है, इतना ताकतवर है कि वो छोटा सा राम छोटा सा लक्ष्मण दिखाया और उनको उड़ा के चल पड़ा। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ हो राम की श्रीमत, ये जो भुजाएं है ना, ये भुजाएं क्या है, बाबा ने कहा कोई भी शुभ कर्म होता है तो कैसे करते हो, राइट हैंड से करते, लेफ्ट क्या करता है उसको सहयोग करता। बाबा ने कहा बच्चे इस समय भगवान की श्रीमत पर आप जो कर रहे हो, आपका सोचना, आपका देखना, आपका बोलना, आपका, बाबा ने कहा सब कुछ तुमने तो बाप को दिया ना, सब कुछ तन मन धन, सारथी बनाना मतलब क्या है इसका, कि भैया अब आपके हाथ में है ये गाड़ी मेरे जीवन की, जिस और चला लो, हम तैयार। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर महावीर बच्चे वो, बाबा ने कहा एक और है बाप की श्रीमत और दूसरी तरफ है, बाबा कहता है मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा। बाबा ने कहा जब ये दो चीजें आपके पास है तो बाबा कहता है फिर तुम भी महावीर हो, ये शक्तियां तुमको उड़ा सकती हैं, तुम कितना भी बड़ा सागर है, बाबा कहे वो लांग सकते, ये शक्ति राम की है, उसकी लक्ष्मण रेखा की है।
तब तुम उड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि महावीर उनको उड़ाए ले जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया तो है कि कभी तुम्हारी हड्डी टूटेगी, कभी तुम्हारों की हड्डियां टूटेगी। लेकिन बाबा ने कहा ये अंत में, बाबा ने कहा निष्कर्ष क्या निकलता है फिर? निष्कर्ष ये निकलता है, बाबा ने कहा बच्चे सहन करने की शक्ति कहाँ से आएगी समझ लेना। हम सीन में उलझ जाते हैं, जैसे अभी मोबाइल की स्क्रीन पर सब बैठे हो, है ना। जीवन भी बस ऐसा ही है, स्क्रीन जैसा, है ना। इस स्क्रीन पर कभी मुझे दिख रहा है कि मेरे बेटे की हड्डी टूट गई, कभी लग रहा है कि उसका घर में ये झगड़ा चल रहा है, कभी लग रहा है उसकी नौकरी चली गई। बहुत कुछ इस स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है, मैं हलचल में आ रही हूँ, मैं हड़बड़ाहट में आ रही हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा का जो सत्य देखना है ना, तो क्या देख, स्क्रीन को देख। मैं हिल सकती हूँ यहाँ बैठे हुए, लेकिन स्क्रीन नहीं हिलेगी। मैं यहाँ रो सकती हूँ, स्क्रीन नहीं रो रही। मैं यहाँ हंस सकती हूँ, स्क्रीन नहीं हंस रही। बाबा ने कहा बच्चे ये अटल सच्चाई है। लेकिन माया क्या करती है, वो तुमको दृश्य में फंसा लेती, साक्षी पीछे पहुंच जाती। तो बाबा कहते हैं ये माया के संकल्पों को, विकल्पों को, भूचालों को, बाबा ने कहा आप साक्षी की सीट पर बैठना, ये है तुम्हारी सहन शक्ति। तब तुमको वो पावर मिलेगी। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, और जब तुझको याद करता है तो तेरे जैसी पावर मैं अपने अंदर महसूस करती हूँ, इसीलिए तुझको याद। तो बाबा कहते हैं बच्चे निहत्था बनना माना, हाँ, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों को बाबा कहता है बच्चे अपना गांडीव बना, अपनी गदा बना। लेकिन बाबा कहता है देवताएं कभी हिंसा नहीं करते। मंदिरों में तुमने देखा है कि देवी के हाथ में वहां तलवार भी दिखा दी, गदा भी दिखा दी। लेकिन बाबा ने कहा ये क्या है, माया से बाबा ने कहा आपकी अपनी प्रोटेक्शन है। ये ज्ञान के अलंकार हैं, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, ताकि ये तुमको साक्षी की सीट से हिला ना सके। ये तुम्हारी पावर, इसको कह रहा हूं सहन शक्ति। कि माया तो बाहर खूब नाचे, कभी द्रौपदी के लंबे केस देखोगे, कभी कहोगे मुझे इससे बदला लेना, कभी कहोगे इसने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया। बाबा कहता है ये सारी माया नाच नचाएगी। लेकिन बाबा कहता है तुम भी कौन हो, नटराज के बच्चे। तो 5 विकारों के ऊपर, काली नाग के ऊपर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम तनक दिन धा कर सकते हो क्या, या इनसे घबरा जाओगे कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मुरली सुनने का भी मन नहीं कर रहा। आने दो इनको, इनको हटाने की कोई जरूरत नहीं। हमारी जंग यहीं शुरू हो जाती है कि ये आया ही क्यों मेरे मन में विचार, मैंने ऐसा सोचा ही क्यों, बाबा के लिए, मुरली के लिए क्यों ये गाना गा रहा हूँ कि बेदर्दी, मतलब तेरे को भी मेरे पे तरस नहीं आ रहा, बेदर्दी बालमा। हमने इसी लिहाजे में ये गाना गाया है कि तुझे भी मुझ पे तरस नहीं आ रहा, तू भी नहीं तरस खा रहा। यहाँ भगवान रोज बैठकर कह रहा है कि बच्चे बाप आशीर्वाद नहीं करे। पेपर के समय बाबा ने कहा मास्टर कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए तुमको रोज पढ़ाता जा रहा। तो क्या करना पड़ेगा, मन के विचार, संकल्प, जो भी सब अंदर अंदर चलता जा रहा है, बाबा ने कहा आप साक्षी बनकर इनको देखो, इनसे लड़ो नहीं, इनमें कोई पावर नहीं। ये बेचारे आते तो हैं बार बार तुझे तेरा बेटा करके याद दिलाने, फिर तेरे बेटे की याद आएगी तो तू इसको कोस लियो। जहां रोज सेंटर सुनने जाता है मुरली की, बेदर्दी तेरे को भी मेरे पे तरस नहीं आ रहा, आने दो इनको। बाबा ने कहा तू शस्त्र नहीं उठाना, माया तो यही चाहती है ना। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं कृष्ण से शस्त्र उठवा लूं। बाबा कहता है ये माया यही चाहती है कि तू रो, तू शस्त्र उठा, तू कर, ये मेहनत करनी शुरू कर दे कि क्यों आया, इनको हटा दूं, नहीं मैं तो शांत स्वरूप हूं, मैं तो शक्ति स्वरूप।
बाबा ने कहा आप शांत स्वरूप हो, आप शक्ति स्वरूप हो, तभी बाबा ने कहा ये माया तुझे हिला नहीं सकी ना। लेकिन तू तो हिल गया, हिलने के बाद कह रहा है मैं शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। तो माया भी तालियां बजा बजा के चली जाती कि देखा रही। बाबा कहते हैं बच्चे सारथी तुमने किसको बनाया? सारथी माना साथी। आगे बाप को रख दो। देखते हो ना, रास्ते में चलते हैं, सामने से डॉगी आ रहा है, बच्चा क्या करता है? बाप के पीछे छुप जाता है, पापा पापा डॉगी आ गया, डॉगी आ गया। उसको पता है मेरा बाप है ये। बाबा कहते हैं तुम क्यों माया से लड़? माया से लड़ना ही हारना है। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे माया में जान तो तू ही भर रहा है ना। हम छोटे होते थे, हमें घर के लोग कहते हैं जब सामने से कुत्ता आ जाए ना तो हाथों में मुट्ठी ऐसे बंद करके चल पड़ो, देखो नहीं उसकी। अगर तुमने देखा, अगर तुम डरे तो फिर वो तो अटैक करे। बाबा कहते हैं माया ऐसी ही खड़ी है बुलडॉग की तरह, अगर तुम उसकी तरफ देखे तो फिर घबरा जाओ। कौन देख रहा है उसकी तरफ? मम्मी जी देख रही है। मम्मी बन करके मैं देख रही हूँ अपने बच्चे की तरफ। कहाँ है शिव की शक्ति? कहाँ है कंबाइंड स्वरूप में आत्मा? कहीं पर भी नहीं। अपने तो बाबा को जैसे भक्ति में तस्वीर रखते हैं ना, माता रानी की, कोई हनुमान की, कोई किसकी, तो कोई दुख परेशानी आती है तो हाथ जोड़ के खड़े ही हो जाते हैं कि भगवान रक्षा करे। बाबा कह रहे हैं बच्चे अभी तुम भक्ति से ज्ञान मार्ग में आ गए। अब मैं किसी तस्वीर में नहीं खड़ा हुआ, मैं बुद्धि बनकर, योग का बल बनकर, बाबा कहता है माया के सामने तुझे लेके खड़ा होता हूँ कि देख, हाथ लगा के देख माया, देख तो सही। आज बेटे को हाथ लगा के देख, कौन है ये बेटा? तू कौन है जो तेरे मन में ये विचार आ रहा? कौन है? किसका नाम है ये? किसने रखा है इसका नाम शरीर पर? कौन सोच रहा है इससे मेरा बेटा? हाँ? तो सुनने वाला फिर क्या कहेगा? बाबा कहते हैं बच्चे आप तो आत्मा हो। आत्मा ये ड्रीम करेक्टर कर रही कि ये मेरा बेटा है, ये ऐसे है, ये वैसे। हमने तो उनको सुबह बोला, मैंने कहा दीदी अगर ये बेटा, वो बताते हैं कई बारी इंसिडेंट जो भी, मैं कहा ये बेटा जब बीवी के सामने टका सा जवाब दे जाता है ना तुझको, तब वो ममता नहीं नजर आती, पता नहीं कहाँ चली जाती। तब कहाँ जाता है वो दर्द, वो प्रेम, वो मोह, कहाँ जाता है? देखो आत्मा सदैव है, लेकिन मन होता है ना, मन एक जैसा नहीं होता। मन हमेशा एक जैसी भावना पर नहीं टिक सकता। अभी बच्चे पे प्यार आ रहा है क्योंकि बेड पे चला गया है, और फिर वही बच्चा जब हाथ उठाता है, कुछ बोल जाता है, तो फिर सांप लौटने लगते हैं उस समय, और चीजें बोल जाता है आदमी, दुख, है ना। ये सब ये मन है, ये ड्रीम करेक्टर है हमारे। लेकिन बाबा आत्मा से बात करता है। बाबा कहते हैं तेरा जो सत्य है, उस आत्मा का जो सत्य है वो एक ही जैसा है। तूने भी ये चोला लेके माँ का रोल प्ले किया, वो भी चोला लेके बेटे का रोल प्ले कर। माया दोनों के बीच में आकर खड़ी हुई है, मैं और मेरा बनकर। बाबा इसी गांठ को खोल देता है। बाबा कहता है तू आत्मा, तू मेरा बच्चा, इस सत्य में टिको। बाबा ने कहा ये है विनाश काले एक बाप से प्रीत बुद्धि, नहीं तो ये दुनिया तुमको ऐसे अटका लेगी। मरते समय आदमी इन्हीं को याद कर रहा होता। ये मोह की बीमारियां, बाबा ने कहा तुम साथ ले जाते, छूटती नहीं तुम्हारी। तभी तुम कह रहे होते हो कि मोह ममता कोई छूटी किसी से जगत में जीते जी? क्यों नहीं छूटी? बाबा ने कहा हर जन्म तुम लपेट के ले गए कफनों में साथ में, अब तो कम से कम नहा धो लो। भगवान आया बैठा है, हरिद्वार के घाट पर बैठे हो, ज्ञान की गंगा बहा रहा हूं, अब तो नहा लो।
कब तक ये देहभान की बदबू साथ लिए लिए चलो, अब तो नहा लो। तो हमने तो उनको बोला, मैंने कहा दीदी अगर आप यहाँ स्टेबल माइंड प्रैक्टिस करो धीरे धीरे, है ना, कि मेरे 10 मिनट लेट घर पहुंचने से शायद वो बच्चा ये देखे कि मम्मी अभी पास में नहीं है, तो हिम्मत करके शायद आधा ग्लास पानी का खुद उठा ले, इंडिपेंडेंट बने। वही तो मैं चाह रही हूँ ना। हम गलत कर जाते हैं कई बार, है ना। अच्छे खासे आदमी को हम कभी पानी नहीं पिला रहे होते, लेकिन जैसे ही कोई बिस्तर पर आता है तो हम छोड़ते नहीं उसको, गलत करते हैं। ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इंटेंशन देख लो। सुखी हो ना आदमी, उसके साथ हंसो बतियाओ, अच्छा टाइम स्पेंड करो। लेकिन कोई दुख में हो ना, तो दुख में आदमी क्या करता है, वो भी बेचारा मोहताजी सी फील करता है कि मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा। तो लोग कई बार सोचते हैं कि मैं थोड़ा बीमार हो जाऊं ना, तो शायद ये मेरी केयर करे, मेरी तबीयत पूछे, मेरे आगे पीछे घूमे। तो अक्सर करके हम एक दूसरे को यही कहते हैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तब वो कहते हैं अच्छा मैं आपको मिलने आऊंगा क्योंकि तबीयत ठीक, ऐसे तो नहीं टाइम मिल रहा, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मिलने आ। तो तबीयत ठीक नहीं है, किसी से मिलने का मन हो तो बोलो तबीयत ठीक नहीं है, फिर वो आएगा, महान बनेगा ना आगे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा चलो मिल के आ। ठीक तबीयत में जाओ, अच्छा खाकर आओ। बीमार में जाओगे ना उठने जोगे वो होगा और तुम्हें क्या खिला दे। सहयोग करना है दूसरे का, ऐसा नहीं कि सहयोग नहीं करना, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे दुख में दुखी होकर दूसरे के साथ में बैठना, बाबा ने कहा बच्चे ये बल नहीं भरे, वो भी मोहताज हो जाए कि एक ही तो था जो बेचारा मुझे पूछता था। तभी हम कह रहे होते हैं ना कि भगवान मेरे जीते जी इसको कुछ ना हो, कल को मेरी कौन करे। आ गई ना बात सामने। तो बाबा बाबा कहते हैं बच्चे ये महायुद्ध, हर पल बाबा ने कहा तू आत्मा इस माया की रणभूमि में जूझ रही, लेकिन बाबा ने कहा तुम हारते भी हो, इसलिए क्या करना है, एक बाप की ओट टेक लेकर बाबा ने कहा आप माया के साक्षी बनो, मन के विचारों के साक्षी बनो। बाबा ने कहा इस फ्लड में, इस बाढ़ में डूब नहीं जाओ उसके साथ, डूबते को तिनके का सहारा। तो बाबा कहता है एक बाप की याद होगी, तो बाबा कहता है तुम ये जो उल्टे सुलटे संकल्प विचार आते हैं मन में, बाबा ने कहा इस बहाव में बहने से तुम रुक जाओगे, संभल जाओगे, यही तुम्हारी प्रोटेक्शन है, यही बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी विजय है। ओम शांति।